everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को कुछ एक न्यूमेरिकल्स कराए थे और साथ साथ मैंने एक रिलेशन आपको डेवलप करवाया था. ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ द गैस. गैसों को जब हम लोग आइसोथर्मली एक्सपेंड कर रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला डेवलप किया था. फॉर्मूला वाज W इज इक्वल टू RT log E बेस V2/V1. फिर फाइनली आप उसे जब चेंज कर देते थे तो 2.303 RT log 10 बेस V2/V1 या n मोल के लिए करना होता था तो n का मल्टीप्लाई कर देते थे. ये सारी कथा मैं बता चुका हूँ. यस सर नो. यस सर. आगे बढ़े. यस सर. व्हाट नेक्स्ट? अगला क्वेश्चन क्या है? ओके. Adiabatic process is based on the Poisson's law. ऐसे लिखा, नोट लिखा, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके. जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस मैंने कल आपको बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो बॉयल्स लॉ पर बेस्ड होती है. बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़े होंगे ना आप लोगों ने. यस सर. है ना. तो आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ पे बेस्ड होती है. कल आपने जब उसका डेरिवेशन किया था तो वहां पर स्टेप यूज किया था P1V1 बराबर P2V2. वो बॉयल्स लॉ से किया था हमने, है ना. और इसी तरीके से एडियाबेटिक प्रोसेस एक और प्रोसेस है. और एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है वो पॉइजन्स लॉ पर बेस्ड होती है. जैसे बॉयल्स लॉ आप लिखते हो PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो आप उसे P1V1 बराबर P2V2 करके लिख देते हो. ऐसे ही पॉइजन्स लॉ कहता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्या? दिस इज द पॉइजन्स लॉ. तो वही नोट में लिखा हुआ है, एडियाबेटिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और भी कुछ लिखा हुआ है आगे. हाँ, P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा. समझ में आता है. जैसे PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो हम उसे लिखते थे P1V1 बराबर P2V2. वैसे ही यहाँ पर PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो हम उसे लिख सकते हैं P1V1 गामा बराबर P2V2 गामा. क्लियर है. और भी है कुछ आगे. वैसे पॉइजन्स लॉ को तीन तरीके से लिख सकते हैं हम लोग. PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक TV गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक P1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. क्लियर. हाँ, T की पावर गामा. क्लियर है. तो डोंट वरी, मन मध्य में झंझन न बताऊँ. क्लियर. उसके लिए पेशेंस रखें. लेकिन एक आपको याद रखना पड़ेगा कि पॉइजन्स लॉ जो होता है PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. फिर हम इसे चेंज कर करके और भी बना सकते हैं. कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताऊंगा. क्लियर. फिलहाल इतना जरूर याद रखें कि एडियाबेटिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ और इसका फॉर्मूला क्या है? PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आगे बढ़ो. अगला. इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उस न्यूमेरिकल में हमसे कहा जा रहा है कि एक गैस है, कंटेनर में एक गैस भरी हुई है और गैस थोड़ी बहुत नहीं है, 1 मोल गैस है. और 1 मोल गैस का जो टेम्परेचर है दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस. 27 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना चाहूंगा तो इट्स 27 प्लस 273 तो फाइनली ये हो जाएगा 300 केल्विन. क्लियर. अब वो कह रहा है कंटेनर में जो गैस भरी है ना उसे हमने एक्सपेंड किया है और उसका वॉल्यूम 1 लीटर से बढ़ाकर 4 लीटर कर दिया है. तो इनिशियल वॉल्यूम V1 1 लीटर है, V2 इज इक्वल टू 4 लीटर. और कह रहा है ये जो एक्सपेंशन किया है आइसोथर्मली किया है. आइसोथर्मल किया है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो कह रहा है इस प्रोसेस के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा. log 10 बेस 2 की वैल्यू मान दें दइए मुझे 0.3010 और R की वैल्यू दे रहा है. तो भैया ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन का फॉर्मूला मैंने पढ़ा है W इज इक्वल टू. अब आप गौर से देखिए, log 10 की बात आने लगी तो मुझे फॉर्मूला 10 वाला लगाना पड़ेगा. वैसे तो मुझे मालूम है, आप तो रामबाण तरीका बताता हूं, आप तो देसी फॉर्मूला लगाया करो RT log E बेस V2/V1 और फिर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली उसे बदल लिया करो. समझ गए. उसने मोल की बात भी की है, भले ही 1 मोल दिया है तो क्या मोल तो दिया है तो n मोल की बात हो गई तो W इज इक्वल टू देखो nRT तो ये हो गया और चूंकि बेस 10 दिया है तो बेस E को हटा के मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा 2.303 nRT log 10 बेस V2/V1. आपको याद है. आप याद रखना, आप भूल मत जाना. मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ क्योंकि आज से 2-3 दिन बाद आपके सामने कारनोट साइकिल आएगी. वह टाइम पे मूड में हिरी मत करियो. जी अपन ने जो फॉर्मूला निकाला हुआ, काय को फॉर्मूला निकाला हुआ है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. समझ गए. V2/V1
V2 वॉल्यूम V1 वॉल्यूम से बड़ा था या छोटा था? एक्सपेंशन है तो जाहिर सी बात है फाइनल वॉल्यूम बड़ा होगा ना। यानी ये जो फॉर्मूला है W बराबर RT log E बेस, ज्यादा बटे कम। समझ गए? V2 बड़ा वाला वॉल्यूम है, हाँ, V1 छोटा वाला वॉल्यूम है। समझ में आ रही है बात? मैं बात टाइम पे बोलेंगे ज्यादा बटे कम तो बुरा तो नहीं लगेगा? लग जाए, मैं क्या करता हूँ, मैं क्लियर है जन्नो? आगे बढ़ जाऊं? आओ आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। W बराबर 2.303 भैंसों की N बराबर 1 मोल दइए नालायकन में। R की जगह R कहाँ हो जी? 8.314 T। अब आप गौर से देख रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया गया है। चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर को कैपिटल T से डिनोट किया है, जाते मैंने पता पाल ली कि मैं टेम्परेचर काय में धरूं, केल्विन में। तई मारे मैंने 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदला। समझ गए? तो कितने देता हूं? 3 से log 10 V2 अपॉन V1। तो V1 कितने ले दूं? V1 V2 4 होता सीन दिया है। W बराबर 2.30 इंटू 1 लिखू इंटू 8.314 इंटू 300। गौर से देखिएगा, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत है क्या? log 10 बेस। अब 4 है मेरे पास, इनने 2 की वैल्यू दी है, तो देखे के लिए तो दही ना आने जाको इस्तेमाल ही होगा, कछु ना कछु होगा, नहीं होगा। तो जब 4 है बोल दो, बुरा लगता 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। कछु गलत कर दिया मैंने? कछु कर दो तो बताओ आप, ना ने तो फिर सुनो आप। W बराबर 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300। कुछ कहना चाहोगे क्या? चप चप log M की पावर N। समझ लो, मैं गलती है होते जो मैं बोल पा रहा हूं। log 10 बेस M की पावर N बराबर N log M। कह दियो ना जान, बिना कहा हो तो लग रहा होगा तुम आओ क्या में। बोलो भैया। तो इसे क्या लिखूं? तुम समझ गए कौन सा फॉर्मूला लगा है? और अगर अभी भी मैंने किया तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। नहीं करूं अभी भी? शट अप। मैंने देखो ये मल्टीप्लाई यहां तक तो कर ही लोगे। log 10 बेस 2 की वैल्यू ये धर के चक बिल्कुल नहीं, यही बात समझ हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कितना जूल? 3.4 into 10 to the power 3 3.4 into 10 to the power 3 जूल। नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट डाउन। इसके बाद हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगले क्वेश्चन में मुझसे कह रिया है, अगले क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के आधार पर मैं कुछ समझाऊं। क्या समझाऊं? एक तो कह रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस समझाओ। क्या समझाओ? दूसरा कह रहा है कौन सा? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस समझाऊं और साइक्लिक प्रोसेस समझाऊं। ये 3 प्रोसेस मुझसे समझाने के लिए कह रिया है, तो मैं समझाऊं? किसके आधार पर मुझे ये तीनों प्रोसेसेस समझानी है? ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। बोलो W। ठीक है, अगर ये सारी बातें आप लोग जानते हैं तो फिर बात ही का आई। तो आइसोथर्मल सबको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर समझाना है, तो मैंने बढ़िया चक ऐसे लिख दिया। DQ बराबर DU प्लस या डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा, ऐसे भी लिख सकता हूं। ऐसे कोई डरपने वाली बात नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। डी करके लिख दिया तो भी एक ही बात होती है। ऐसे यहां भी लिख दूं, अच्छा लगेगा। यहां भी लिख दूं, चलो ठीक है। तो ये बात हम लोग समझते हैं।
फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। वो मुझसे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस गई तिल्ली ने, अपने को ज्यादा समझ नहीं आता, लेकिन एक जमाने में मैंने ये पढ़ा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ कांस्टेंट रहता है। सिर्री बता देगो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ये तो को बता दे, तो जा मैं कहा डेल्टा टी जानना चाहता हूं मैं तो। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी 0 होता है? यस सर। अच्छा, तो फिर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? हीट काय से डिनोट करते हैं? अच्छा, तो डेल्टा क्यू ये भी जानते हो? यस सर। गुड, अच्छा बोला आप लोगों ने, अच्छा बोला। अच्छा, एक बात और बताओ, खाली स्थान भरूंगा। वर्क इज अ फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन। वर्क इज अ पाथ फंक्शन। क्लियर? इंटरनल एनर्जी इज अ फिल इन द ब्लैंक्स फंक्शन। अब जे पाथ है तो जे पॉइंट है ये और का। क्लियर है? कोई माइकल आल जो मुझे बता दे फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी? अच्छा, यस सर। साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0? यस सर। है? पता है कि वैसे ही पता है। एक बात बताओ, एक जमाना था जब मैंने डेल्टा यू एन सीवी और डेल्टा टी के बीच में कुछ रिलेशन बताया था, ऐसा कुछ होता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा। हाँ, वेरी गुड। डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी एक जमाने में मैंने आपको बतलाया था। जमाने पे ही है, नहीं है बात समझ में? ये बताया था मैंने आपको, डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। का हुए वो परेशानी? ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूं। पढ़ा चुका नहीं पढ़ा चुका? बोलो। तो एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। बोल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो चलो डिफाइन कर दिए थे, ये समझ में आता है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू की जगह एनसीवी डेल्टा टी टांग दूं, प्लस डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा क्यू डेल्टा टी का कदम जाए प्लस डेल्टा, तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू। नहीं, यही बात समझ में? क्या हुए को परेशान? सोच लो, जाइयो ना लिख सका। कर सकते हैं? कर सकत ना कर सकत आओ। एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 हो जाता है तो हलुआ है जाओ। तो कहा गलत कर दो मैंने लाला रही जाए जालंग ले आऊंगा तो चाहे ना लिख सकत, चाहे लिख दो, चाहे लिख दो, बात एक गई है। नहीं बात समझ? तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू ऐसे नहीं लिख सकता है? क्लियर है? नहीं, यही बात समझ में? क्लियर? सेम है? नहीं, यही बात समझ में? सेम क्लियर है? आओ, सोच समझ के जवाब देना, गधों की तरह रिएक्ट मत करना। कल को कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह की तैयारी करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो माइंडेड। पहले आप मुझे बताओ, डेल्टा क्यू पॉजिटिव कब होता है? जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी, और जब कोई सिस्टम हीट एनर्जी एमिट करेगा तो डेल्टा क्यू। वर्क डन, तुम पॉजिटिव नेगेटिव में जवाब देना है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। दिस इक्वेशन प्रूव्स दैट ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इट मीन्स द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। नहीं, बस समझ में? सीन क्लियर है? इसको क्या बोलोगे? ऐसे नहीं, ये तो भीड़ भड़ा क्या बोल देते, पता ही ना पड़ पाता हमें। जिसमें जिगर हो हाथ खड़ा कर दे, बातें सुनेंगे फिर।
देखें किसमें कितना है दम, कि केवल बड़बड़ाते ही रहेंगे बस पटाखे। हाँ, ये क्या है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है या एमिटेड है? तो आप बोलो, हीट एनर्जी एमिटेड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन। जी हाँ मेरे भाइयों, आपने बिल्कुल करेक्ट बोला। सेम टू यू है, ठीक है। चलो इधर आ जाओ। इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। कम ऑन। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम। समझ गए? ऑन द क्लियर है? नहीं ये बात समझ कर पाएंगे? यस सर। पक्का? तो पढ़ लो फटाफट। इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। रेडी एवरीवन? लिसन। सब लोग ध्यान दीजिएगा बेटा। आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो सबसे पहली बात तो हमारे को ये समझ में आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इसमें हीट कांस्टेंट होती है। पहली काम क्लियर होगी? ओके। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये बात मुझे समझ में आती है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है और एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट है। और थोड़ी देर पहले मैंने बातों में बोला था, आज स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बोला, आइसोथर्मल प्रोसेस में तो कल आप पढ़ चुके थे, इट इज बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन द बॉयल्स लॉ। क्लियर? एंड इट इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ। क्लियर है? बॉयल्स लॉ में जानता हूँ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस इज पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सीन क्लियर है? 2 पॉइंट समझ में आते हैं आपको? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ आगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पॉइंट बताने को तो मैं सीधे सीधे रख दूं, पर वैसे आपको क्लिक नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे आप पढ़ोगे तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ जाओगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस उसका उल्टा कर देना हो जाएगा। आइए देखिए, तो तैयार हम लोग? आओ। ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर में ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है जी। इसके अंदर ये गैस भरी हुई है, ओके। यहां से मैंने आग लगा दी, ठीक है। यानी मैं यहां से हीट दे रहा हूं, तो जाहिर सी बात है गैस गर्म होगी। कल मैंने आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए फिगर बनाया था, ये वाला, राइट। थोड़ा समझने की कोशिश करना है इस फिगर को। इससे पहले कि मैं इस फिगर को बनाऊं, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं। एक टंकी है पानी की, इसे ऐसे इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, तो जल्दी समझ में आएगा। ये टंकी है पानी की, इस टंकी में ये नल लगा हुआ है, टॉटी। क्लियर? इस टंकी में पानी ऑलरेडी भरा हुआ था, अभी नल खुला नहीं है, नल बंद है, ये मान लो आप, ठीक है। इस टंकी में पानी भरा हुआ है 5 लीटर। कितना भरा हुआ है? 5 लीटर पानी भरा हुआ है। कितना पानी भरा हुआ है? 5 लीटर। जी हाँ मेरे भाइयों, इसका वॉल्यूम है 5 लीटर। कितना है? 5 लीटर। अच्छा, जहां टंकी में एक होल हुआ है, टंकी में एक होल हुआ है, टंकी में एक होल है, और उस होल से 2 लीटर पानी पर आवर निकल रहा है। 2 लीटर पानी पर आवर निकल रहा है। और जनते मैंने टोटी जो खोल दी है, माते ये भर रही है, तो जो भर रही है उसकी स्पीड भी 2 लीटर पानी पर आवर जा रहा है। 2 लीटर पर आवर पानी इस टंकी में जा रहा है, और ये जो होल है वहां से 2 लीटर पानी पर आवर यहां से निकल रहा है। टंकी में पहले से पानी कितना था? 5 लीटर। तो घंटे भर बाद अगर मैं देखूंगा तो टंकी भर जाएगी?
अरे तो कितनी देर बाद भर जाएगी? कोई बात नहीं, घंटे भर बाद नहीं, कितनी देर बाद भर जाएगी टंकी? अच्छा, टंकी कबू नहीं भरेगी, खाली रह जाएगी, खाली नहीं होगी, पानी नहीं कर रहा, खाली नहीं होगी। अच्छा, भरा हुआ होता का कांस्टेंट रहे। यहाँ पर जितना पानी भर रहा है उतना खाली भी होगा, इस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन होगा। समझ में आई बात? यानी कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जितना भर रहा हूं उतना ही अगर खाली हो जाए तो कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। हालांकि ये सिचुएशन अचीव करना अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, पर समझ गए कहानी? हाँ इधर चुप, यहाँ से मैंने हीट दे दी तो ये जो गैस है धीरे धीरे गर्म होगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यस और नो? जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही टेम्परेचर अगर दीवारों से बाहर निकल जाए तो आइसोथर्मल वाली कंडीशन मेंटेन हो जाएगी, टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। दो तरीके होते हैं टेम्परेचर को कंट्रोल करने के, हीट दूं टेम्परेचर बढ़ेगा, या तो ये गैस फैल जाए। एक तो फैलने से भी टेम्परेचर इसका लो होगा कि नहीं होगा? दूसरा इन दीवारों से भी थोड़ी सी हीट निकल जाए तभी तो होगा। तो ऐसा करने के लिए मैं पिस्टन तेजी से ऊपर ले जाऊं या मैं धीरे आराम धीरे क्यों ले जाऊं? क्योंकि यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसे बाहर निकलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। वो हेलीकॉप्टर तो उतना नहीं, सही बोल रहा हूँ ना, थोड़ा टाइम लगेगा। इट मीन्स आई वॉन्ट टू से आइसोथर्मल प्रोसेस इज द स्लो प्रोसेस। समझ में आई बात? इसके कॉम्परेटिवली एडियाबैटिक प्रोसेस फास्ट। दूसरी बात, ये तो मुझे समझ में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? ये स्लो प्रोसेस है एंड दिस इज फास्ट प्रोसेस। अब दूसरी बात पे आता हूं। तुम क्या चाहोगे? जहां में तो हीट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? तो वॉल कैसी होनी चाहिए? यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में सिलिंड्रिकल वॉल जो होती हैं वो, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में तो अंदर की हीट बाहर नहीं जानी चाहिए, बाहर की हीट अंदर नहीं आनी चाहिए। तो कैसी वॉल होती है? नॉन कंडक्टिंग या एडियाबैटिक वॉल। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? तो एक बार मैं फटाफट जल्दी से बोल देता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस में डिफरेंस। In isothermal process, temperature constant. Adiabatic process, heat constant. Isothermal process based on Boyle's law, Poisson's law. It is a slow process. It is a fast process. In it, the wall of the cylinder is conducting. In it, wall of the cylinder is non-conducting. और अगर आप बढ़ाना चाहते हो, वैसे इतने ही बहुत है, और बढ़वाऊं, तो इसमें वो वाले पॉइंट लिख सकते हो। अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या प्रूव किया था? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने क्या किया था? डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। कहानी समझ में आ रही है आपको? सीन क्लियर है? पढ़ लो, समझ जाओगे। इसके बाद हमारे सामने अगला रिलेशन डेवलप करने के लिए बोल रहा है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस। लिसन एवरीवन, सांबा ए दुनिया वालों सुनना होगा। ये कंटेनर है, ठीक है? ज्यादा ही छोटा कंटेनर है। क्या है ये? कंटेनर में जो कालों को बताओ। शाबाश, अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी बढ़ गई आप लोगों की। क्या मैं कहा भरी है? मैंने कहा था ना। कितनी गैस है? शाबाश, वेरी गुड। इसका वॉल्यूम कितना है? 3.1। फिर मैंने गैस थोड़ी सी बढ़ा दी। जी हाँ, गैस ना बढ़ाई, पिस्टन जाने खाने चले जाते हैं। फिर अब वॉल्यूम कितना हो गया? V2। क्लियर? तो वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो गया है। तो कह रहा है इस एडियाबैटिक एक्सपेंशन में कितना वर्क डन किया जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। सीन क्लियर है सभी को? ड्राइव द रिलेशन फॉर द वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस। रेडी एवरीवन? ए दुनिया वालों, मैंने बचपन में सुना था DW बराबर PdV। बोलो भैया, DW बराबर PdV। DW बराबर PdV। याद आ रहा है फॉर्मूला? कल लेकर आओ तो जी टाइम पे है। टोटल निकालना, इंटीग्रेशन, वॉल्यूम में चेंज कहां से कहां तक है? आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। हाँ, सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? क्या हुए को परेशानी? चलो आ जाओ। अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, तुम करते जाना, ठीक है? हाँ, अभी जहाँ मैं हूँ मत करो, जहाँ मैं बोलो कहाँ कमाल है। मैं हूँ करवा चालू कर दो, हुंकारे भर रहे हैं।
अरे चुप चुप। मैंने पढ़ा था एडियाबेटिक प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ, और पॉइजन्स लॉ हमारा था पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसे ऐसे लिख दू पी इज इक्वल टू के अपॉन वी गामा। नहीं यही बात समझ, तो पी की जगह क्या टांग दू, के अपॉन वी गामा। W इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो के क्या है कांस्टेंट को बाहर फेंक दिया, V1 V2 विगामा कहां पहुंच जाएगा, कहा गलत कर दो मैंने लाला रे, नहीं मैंने कुछ गलत कर दो तो बताओ आप। ना नहीं तो बस सुनो आप, W बराबर के इंटीग्रेशन ऑफ, कुछ याद आ रहा है, समझ में समय कुछ याद ना आ रहा हो, x की पावर एन डी एक्स में कुछ याद आया, कौन से नंबर का फॉर्मूला है, नंबर याद है ना लाएगा, लेकिन फॉर्मूला याद ना है तुम्हें, क्लियर? तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा बेटा, यही कहानी है ना। तो ये आपका हो जाएगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1, बोलो या लिमिट v1 से कोई को परेशानी हो तो बताए। आगे बढ़ रहा हूँ। W बराबर के क्या लगाऊं इसमें, माइनस गामा प्लस 1 जाए, हटाओ जल्दी से, जो बाहर करता हूँ जाए, कहा गलत करता हूँ मैंने, अंदर का बचेगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 लिमिट v1 v2, अंदर भी रखा रहना चाहो तो अंदर भी रख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना है। क्लियर? मैथमेटिकली चाहे जैसे सॉल्व कर लो, मैं खड़ा हूं, नहीं यही बात समझ में। W बराबर के अपॉन माइनस गामा प्लस 1, जा मैं कहा करूं, जा मैं बताऊं, अपर लिमिट कौन है? v2, तो v की जगह v2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा बबुआ, v2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट है, जोर से बोलो, क्या हुए को परेशानी वही तो बताए। आगे देखते हैं। W इज इक्वल टू के को अंदर भेड़ दू तो ऐसा है जाओ, के V2 माइनस गामा प्लस 1 माइनस के V1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? ऑनलाइन वाला प्रॉपर है यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा प्लॉट छोटा है, रेडी? आगे बढ़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा सभी लोग। W बराबर, यहाँ तक सीन समझ में आया? बच्चों मैंने सुना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस जो होती है दैट इज बेस्ड ऑन द पॉइजन्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू द पॉइजन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ, नाम सुन सुन के जेरिया ला रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पॉइजन्स लॉ पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बोलो बच्चों। तो ऐसे लिखो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा बराबर कांस्टेंट। पर ये क्या गलत करता है? पीवी गामा बराबर कांस्टेंट होता है, ऐसे नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? आओ देखो, के है तो के की जगह ये लिख दो P2 V2 गामा, बोलो P2 V2 गामा, और ये भैंसों की कहा, भैंसों की भैंसों V2 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, माइनस फिर के है, के की जगह ये लिखो P1 V1 गामा, P1 V1 गामा, और क्या बचा V1 माइनस गामा प्लस 1 भाटे। सीन क्लियर है? क्या हुआ को परेशानी? आओ, माइनस गामा प्लस 1 भैंसों की, सुना है बेस सेम होती है तो पावर P2 V2, अब जो पावर ऐड करेंगे तो गामा माइनस गामा प्लस 1, स्टेप समझ में आ रहे हैं आपको? माइनस P1 V1 बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, गामा माइनस गामा प्लस 1, गामा से माइनस गामा, गामा से माइनस गामा, कट्टी गई, कट्टी गई। W क्या बचा? P2 V2 माइनस P1 V1। जामे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या है, जाओ बताओ, संजय यही समझ को गलती है गई, मुझे गलती है गई, मुझे गलती है गई, गलत बोल गया मैं, ज्यादा ही बोल गया मैं कुछ, इसको ऐसे लिख दो 1 माइनस। सीन क्लियर? अब कर ले तो आप बता दो, मालूम है तो वहाँ पे बिल्कुल गप्पन गोर जैसा है तो नहीं,
इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? आप कितनी जल्दी बोले है, साफ सुथरे में बढ़ गया लगा मैंने। बैठे जामे थे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस अलग रह जाओ। Yes, sir. W बराबर हमारा एक रिलेशन ये आ गया बेटा, आप रिलेशन गिनते चलना है। एक तो ये आ गया प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। कितने मोल गैस थी बबुआ? 1 मोल गैस थी, तो पीवी बराबर आर थी। तो P1 V1 की जगह RT1, P2 V2 की जगह RT2 अपॉन गामा -1। क्या कॉमन आ जाएगा? R T1 माइनस T2 अपॉन गामा -1। क्लियर है? Yes, sir. और अगर n मोल गैस होती तो n R T1 माइनस। समझ में नहीं आ रही? क्लियर? तो देख लो देखो जल्दी दे, एडियामेटिक प्रोसेस में बहुत जल्दी देखो फटाफट। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।